हेलो दोस्तों। मैं समीर अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 में संपूर्ण प्रक्रिया। ये संपूर्ण प्रक्रिया में क्या क्या आता है उसके बारे में आज मैं आपको विस्तृत रूप से इन्फॉर्मेशन देने आया दोस्तों। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि सेल्फ सर्वे की तिथि आ गई है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 3 तारीख को ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक सेल्फ सर्वे और सर्वेयर जो कि एक सरकारी कर्मचारी है। वैसे तो मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं नालंदा जिलों में प्रखंड कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हूँ और इसी योजना में हूँ। तो इस संबंध में हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो सटीक दिया जाएगा। तो अब दोस्तों ये सेल्फ सर्वे का जो प्रक्रिया है ये आपको 10 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये सरकार इसलिए इतना लंबा प्रक्रिया रखी है ताकि कोई भी योग्य आदमी, वो चाहे सर्वेयर हो गया, सर्वेयर अर्थात प्रखंड कार्यालय के जो कर्मचारी हैं जिसको वीडियो सर या सरकार के द्वारा जिसको नियुक्त किया गया है, जिसको सर्वेयर बनाया गया है, उनके द्वारा सर्वे हो, या फिर वैसे लोग जो कि सर्वेयर के हाथ से उस आदमी का जियो टैगिंग या प्रपोजल नहीं हुआ, तो वैसे आदमी आप अपना सेल्फ सर्वे करके आवास योजना का प्राथमिकता सूची में आप नाम डाल सकते हैं। प्राथमिकता सूची का निर्धारण होती है जब आप सेल्फ सर्वे की प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं या सर्वेयर द्वारा नाम जोड़ दिया जाता है। ये एक तरह का ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक सर्वे होता है। जैसे 2011 में जनगणना हुआ था, तो जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको दिया गया। उसी प्रकार ये फिर से एक तरह का सर्वे हो रहा है कि वैसे लोग जिनका कि मकान कच्चा है, या जो वैसे लोग जो लाचार है, या वो अत्यंत गरीब हैं, जिनके पास खुद का सामर्थ्य नहीं है कि हम अपना मकान खुद अपना पैसा से बना सके, तो वैसे लोगों को सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग 1.5 लाख रुपया आपको देती है। इस 1.5 लाख रुपया में आप अपना 2 रूम, एक किचन, एक बाथरूम का निर्माण आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो पिछले बार में जितना भी सर्वे हुआ सबको प्राथमिकता सूची के आधार पर लगभग हर स्टेट में सबको लाभ मिल चुका है, और अब नए सिरे से सरकार इसको लाने जा रही है। क्योंकि पिछले बार सरकार के पास सूचना मिली थी कि बहुत सारे लोगों का नाम सर्वे में नहीं जुड़ सका, बहुत सारे लोग छूट गए, क्योंकि पिछले बार सेल्फ सर्वे की प्रक्रिया सरकार द्वारा नहीं दी गई थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार कर्मचारी द्वारा जो सर्वेयर है, सर्वेयर के बाद भी आपको स्वयं का सर्वे करना होगा, जिससे कि इस बार एक भी पर्सन, एक भी आयोग जो है, और आयोग तो खैर हट ही जाएगा, एक भी योग्य व्यक्ति का नाम नहीं छूटे। और जिनका भी पक्का का मकान नहीं है, मट्टी का मकान है, झोपड़ी का मकान है, वैसे लोग हर हाल में 100% सर्वे के माध्यम से अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपना नाम जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में, सरकार की द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का पारदर्शिता के साथ आपको इसका लाभ मिल सके। तो यही कोशिश है सरकार की, और उन्हीं का सूचना आपके माध्यम से, YouTube के माध्यम से आपको मैं देने आया हूँ। सेल्फ सर्वे की प्रक्रिया करने के दौरान जब आप अपना नाम जोड़ लेते हैं, तो पिछली बार आपको बताया था कि सेल्फ सर्वे के दौरान आपको आधार कार्ड और पंजीकरण के लिए डॉक्यूमेंट जो लगता है वो अपने पास रखें, जैसे जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मस्ट है। बैंक पासबुक, और वही नाम रहेगा जो कि आपका आधार डाटा में रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा राशि आधार बेस्ड है। मनरेगा से भी पैसा आता है, आधार बेस्ड है।
प्रखंड कार्यालय द्वारा से जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि आती है वो भी पूरी तरीके से आधार बेस्ड है। और दोस्तों अपना अकाउंट को NPCI करवा लिया अवश्य, क्योंकि NPCI अगर रहती है तो ही आपके खाता में पैसा आ सकता है। NPCI अगर नहीं रहती है तो दिक्कत होता है। तो NPCI में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ब्रांच शाखा में जा कर के अपने पासबुक को ले जाइए वहाँ पर और बैंक कर्मचारियों को बोलिए कि मेरे खाता को NPCI कर दे और KYC कर दे। इस तरीक़े से खाता आपका अप टू डेट हो जाता है और NPCI वेरीफाई होने के बाद आपको आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या चाहे आपका उज्ज्वला योजना हो गया, चाहे आपका LPG गैस सिलेंडर हो गया, किसी भी प्रकार का सब्सिडी प्राप्त करने में सहयोग, सहायता राशि जिसको बोलते हैं, वो सब प्राप्त करने में आपको NPCI आज के डेट में सरकार मस्ट कर दिया गया है कि हर एक चीज़ आपको आधार से लिंकेड है। तो आप अपने खाता को आधार लिंक अवश्य करा लो दोस्तों, ये सबों के लिए आज के डेट में ज़रूरी हो गया। तो इन सब बातों को करने के उपरांत, इन सब प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद अब आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब सेल्फ सर्वे में आप अपना नाम जोड़ लिए तो अब आपको अगला जो प्रक्रिया है, अगला जो स्टेप है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा में आपको अनुमोदन की प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गाइडलाइंस है कि आप ग्राम सभा में द्वारा आपका नाम का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य नहीं होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना नाम को, जो आप सर्वेयर में आप नाम जोड़े हैं, उसका डिटेल आप अपने पास रखें और ग्राम सभा में आप वहाँ पर उपस्थित हों। ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी हैं और वहाँ के जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने बारे में डिटेल बताएं, ताकि वो भी आपके वास्तु स्थिति से अवगत हो सके और आपका नाम प्राथमिकता सूची में जो चयन कर लिया जाएगा। इस तरीक़े से चयन के प्रक्रिया के बाद अगर आप सरकार का जो मापदंड है, मापदंड में आप खरे उतरते हैं, उस मापदंड में जैसे कि पहला मापदंड हो गया, देखिए ज़्यादा विस्तृत तो आपको हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन 2-4 स्टेप आपको हम बता देते हैं। सरकार द्वारा जो मापदंड है कि आपके घर में 15,000 से किसी को ज़्यादा इनकम नहीं हो। दूसरा कि आपके घर में 4 व्हीलर नहीं हो। तीसरा आपके घर में किसी का सरकारी नौकरी नहीं हो, प्लस और आपके घर में ट्रैक्टर वगैरह या कृषि संबंधी कोई लोन वगैरह इस तरह का नहीं हो। इस तरह की और भी कुछ 22 कैटेगरियाज हैं जो कि आपको डिटेल ग्राम सभा में मिल जाएगा दोस्तों। तो इन कैटेगरिया के उपरांत आपका नाम जब ग्राम सभा में चयन कर लिया जाता है, तो ग्राम सभा में जब चयन हो गया तो वहीं पर आपका मुखिया जी या फिर जो सरकारी कर्मचारी है वो आपका प्राथमिकता सूची वहीं ग्राम सभा में ही निर्धारित कर देते हैं। ये सब प्रक्रिया के उपरांत फिर आपको आपका नाम रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकृत के लिए प्रखंड कार्यालय चले जाती है। वहाँ पे आपका नाम पंजीकृत होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान भी आपका आधार कार्ड प्लस ज़मीन का कागजात, बैंक पासबुक, विभिन्न दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इन सब को देने के उपरांत आपका फिर पंजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है। पंजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट करने के उपरांत फिर आपका नाम में फिर कर्मचारी जो है, प्रखंड कार्यालय कर्मचारी आपके घर में जा कर के जियो टैगिंग करता है। जियो टैगिंग माने क्या है? एक प्रपोज साइट, एक एग्जिट साइट। इससे होता क्या है कि आप जहां रह रहे हैं उसका मकान की फ़ोटो और जहां पे आप मकान बनाइएगा उसका, ये दोनों का जियो टैगिंग होता है और ये दोनों का फ़ोटो सरकार के लॉगिन में अपलोड होता है। उसके बाद आपका नाम सिलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में चला जाता है। फिर वहाँ जिला से सिक्योरिटी के उपरांत आपको प्रथम किस्त की राशि आपको खाते में हस्तांतरित कर जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रथम किस्त आपको जब मिल जाती है तो आप अपना जो प्लिंथ लेवल तक मकान बना लेंगे। प्लिंथ लेवल तक जब आपका घर बन जाता है दोस्तों, तो इसकी सूचना आप संबंधित कर्मचारी को आप देंगे।
वो आपका घर का फिर पुनः जियो टैगिंग करता है द्वितीय किस्त के लिए। तो जब आपका मकान, जब आपका प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको दूसरा किस्त की राशि मिलती है। दूसरा किस्त की राशि मिलने के उपरांत दोस्तों फिर आपको रूफ लेवल तक मकान बनाना होता है। तो जब रूफ लेवल तक आप जब बना लिए, फिर कर्मचारी को आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि हमने रूफ लेवल तक घर बना लिया है, और फिर आपको तीसरे किस्त के लिए आपको फिर से जियो टैगिंग करेगा। जियो टैगिंग के बाद फिर आपको तीसरा किस्त मिलती है। इस प्रकार से आपको टोटल 1,20,000 रुपया ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके खाते में मिलती है दोस्तों। और जो आप जब से घर बनाते हैं और घर बनाने का जो प्रारंभ की प्रक्रिया है और आपका अंतिम माने टोटल 90 दिनों का जो कार्यकाल होता है, सरकार के द्वारा मापदंड किया है कि 90 दिनों में आपको मकान कंप्लीट करनी है। उन 90 दिनों के लिए आपको 245 रुपये के हिसाब से मजूरी आपके खाते में जॉब कार्ड के माध्यम से मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ सर्वे के दौरान जॉब कार्ड का चयन सही करें। जॉब कार्ड आपका बंद नहीं हो, जॉब कार्ड आपका डिलीट नहीं हो, डुप्लीकेट नहीं हो। जॉब कार्ड में भी आजकल बहुत सारी समस्या आती है जो कि मनरेगा द्वारा पता चलती है। तो इस संबंध में आप अपने PRA से संपर्क करके आपका जो सही जॉब कार्ड है उसको आप सेल्फ सर्वे में दर्ज करें, और जब दर्ज कर लीजिएगा तो फिर आपको मनरेगा का मजदूरी मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और फिर आपको टॉयलेट के लिए भी 12,000 रुपये मिलती है। तो इस प्रकार से लगभग 1.5 लाख रुपया से ऊपर की राशि आपको मिलती है दोस्तों। तो ये रहा प्रोत्साहन राशि। तो इस तरीके से हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप मेरी जानकारी का लाभ उठा सकें।